इंटरनेशनल करेंसी बनने की दिशा में भारतीय रुपया लगातार आगे बढ़ रहा है। पहले भी कई बार खबरें आई हैं कि दूसरे देश ट्रेड के लिए भारतीय रुपये का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली बार बाइलेटरल ट्रेड में लोकल करेंसी का इस्तेमाल हुआ है। केंद्र सरकार ने इसी हफ्ते जानकारी दी कि देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यूएई से लाखों बैरल कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपए में पेमेंट किया है। इस खाड़ी देश से तेल खरीदने के लिए पहली बार भारतीय करेंसी का इस्तेमाल किया गया है। और क्या कुछ डिटेल्स हैं और भारतीय करेंसी में ट्रेड करने से क्या कुछ फायदा होता है, सब जानेंगे इस वीडियो में। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से तेल खरीदने के लिए जो पेमेंट किया वो रुपए में किया। इसकी जानकारी यूएई में भारतीय उच्चायोग ने एक बयान जारी करके दी है। भारत और यूएई के बीच लोकल करेंसी सेटलमेंट यानी कि एलसीएस के तहत भारत और यूएई के बीच ये डील हुई है। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी में यूएई से इंपोर्ट किया गया तेल अहम भूमिका निभाता है। यूएई 5वां बड़ा देश है जिससे भारत अपनी क्रूड ऑयल की जरूरतें पूरा करता है। वहीं दूसरा ऐसा बड़ा देश है जहां से सीएनजी और एलपीजी इंपोर्ट की जाती है। ऐसे में दोनों देशों के बीच लोकल करेंसी में पेमेंट भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। इस डील के तहत 1 लाख बैरल कच्चे तेल की बिक्री शामिल है। इस डील के ट्रांजैक्शन के लिए भारतीय करेंसी और यूएई दिरहम दोनों का इस्तेमाल किया गया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरा कारोबारी रिश्ता है, ये हम सभी जानते हैं। और यूएई भारत के एनर्जी कारोबार के लिए बड़ा पार्टनर है। दोनों देशों के बीच ऑयल एंड गैस के कारोबार को लेकर लंबे समय से अच्छे रिश्ते भी रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा के दौरान दोनों देशों ने क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर के लिए रियल टाइम पेमेंट लिंक को आसान बनाने की दिशा में पार्टनरशिप की थी, जिसके तहत दोनों देश इस बात पर सहमत हुए थे कि भारत डॉलर की बजाय अपनी करेंसी रुपए में यूएई को पेमेंट कर सकता है। इसके जरिए भारत का 2 मोर्चों पर बढ़त हासिल करने का टारगेट था। एक तो डॉलर के रुतबे को भारत में कम करना जिससे देश की अपनी करेंसी रुपए में कारोबार बढ़ाया जा सके, और दूसरा डॉलर को कन्वर्ट करने में जो खर्च होता है उसे घटाकर किसी भी डील की लागत को कम करने का लक्ष्य था। दोनों देशों के बीच साल 2022-2023 में कुल 84.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था। यानी कि लोकल करेंसी में लेन देन से ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है और दूसरा टाइम की भी सेविंग होती है। पहले यूएई से इंपोर्ट किए जाने वाले तेल का भुगतान डॉलर में हुआ करता था। अब इस तरह के ट्रांजैक्शन के लिए रुपए और दिरहम के इस्तेमाल को डी डॉलराइजेशन यानी कि डॉलर के घटते रुतबे और इस्तेमाल के तौर पर देखा जा रहा है। आईएमएफ ने भी अपनी एक रिपोर्ट में इसका जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया है। यानी कि अब डॉलर का जो रुतबा है वो धीरे धीरे लगातार कम होता दिख रहा है और भारतीय करेंसी का जो रुतबा है इंटरनेशनल करेंसी बनने की दिशा में वो लगातार बढ़ रहा है। इस खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।